बना दिया गया था। 956 महिलाएं 1000 पुरुषों पर होती थी, आज वही आंकड़ा बढ़कर के 980 के आसपास पहुंचा है। महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण कैसे हो, इसके लिए पहले मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आए। उसके अतिरिक्त भी गांव की बेटी योजना चलती थी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पढ़ाई में भागीदारी मिले। इस दिशा में हमने देखा कि वोटर जो स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो था हायर सेकेंडरी तक, वह इनकी सरकार में कभी कभी 26% के आसपास होता था, वह घट करके आज 6% के आसपास रह गया। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में एक बेहतरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। कृषि कारक 7 लाख हेक्टेयर से 56 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। प्रत्येक साल किसानों को 12,000 रुपए की किसान सम्मान निधि केंद्र और प्रदेश की हमारी डबल इंजन की सरकारों के द्वारा मिल रही है। मध्य प्रदेश जो कभी सिर्फ सड़कों के बारे में सोचा करता था, आज एक्सप्रेस हाईवे के बारे में सोचता है। मध्य प्रदेश जहां बिजली का टोटा हुआ करता था, आज स्थिति यह है कि हम बिजली में सरप्लस हैं। दिल्ली का मेट्रो हमारी बिजली पर चल रहा है और हम ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओमकारेश्वर में आपने किसानों की बात की, शिवम जी, आपने किसानों की बात की, आपने विकास को लेकर बहुत सारी चीजों को आपने गिना, लेकिन एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे देते हैं। इस बीच 9 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो छत्तीसगढ़ में अब तक 5.66% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की बात बता रहे हैं हम। सुबह 9 बजे तक कितने वोट प्रतिशत अभी तक देखने को मिले? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो 10.39% अब तक वोटिंग हो चुकी है। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की और बची हुई 70 सीटें छत्तीसगढ़ की, जिन पर वोट डाला जा रहा है। कुछ एक जगह छिटपुट परेशानियां, टेक्निकल फॉल्ट्स जरूर सामने आए हैं, लेकिन इस बीच जो 9 बजे तक का मत प्रतिशत है वो सामने आ चुका है, जो कि एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता दें। 10% से ज्यादा मध्य प्रदेश में और 5-5.5% अभी छत्तीसगढ़ में वोट कास्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर 9 बजे तक सुबह के कितने प्रतिशत मतदान हुए ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी खबरें सामने आ रही हैं और इसीलिए भी थोड़ी सी रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन बहुत जल्द इसे कहा जा रहा है कि जोर पकड़ने वाली है रफ्तार, जब वोटर्स और भी ज्यादा हिस्सा लेंगे। कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की जो खबरें थी, इसको लेकर अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जहां अब जांच हो रही है कि आखिर क्या तकनीक खराबी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। एमपी की 230 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान जारी है। बिल्कुल, इस मतदान में वोटिंग परसेंटेज भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 230 सीटों पर जब मध्य प्रदेश में वोट कास्ट हो रहा है, 9 बजे तक आखिर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 230 सीटों पर 10.99% के आसपास अब पहुंच गया है। धीरे धीरे जो आंकड़ा 9 बजे का है उससे कुछ एक आंकड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, तो अभी 3.9% ये आंकड़ा 9 बजे का है और 9 बजे के बाद अब तक की वोटिंग परसेंटेज जो है वो 10.99% तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में जो 9 बजे आंकड़ा दर्ज हुआ था वो था 5.66% और ये वोटिंग परसेंटेज अभी तक 70 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ की, जिन पर की वोट कास्ट हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। बहुत से जगहों से मतदान केंद्रों से खबरें ये भी है आशीष की ईवीएम खराब हो गई है और लोग हंगामा भी कर रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी, लेकिन आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि शिवम जी आपने किसानों का मुद्दा जिक्र किया, किसानों को लेकर आपने बात रखी अपनी। संगीता जी, 2018 में अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से किसान का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मास्टर कार्ड साबित हुआ था और मध्य प्रदेश में खासतौर पर किसानों को बहुत ज्यादा जो है इससे हमने देखा कि बहुत असर हुआ था। इस बार क्या है स्ट्रैटेजी किसानों के लिए? देखिए, हमने 18.5 सालों में देखा कि किसान आत्महत्या करते थे और जब हमारी 15 महीनों की सरकार बनी, हमने किसानों का कर्ज माफ करने की जो स्कीम लेकर आए थे और उसमें हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपने देखा होगा कि उसके बाद से किसानों की आत्महत्या में कमी आई है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती थी देश में। इसी तरीके से हमने किसान भाइयों के लिए 12 घंटे बिजली देने की बात की है, क्योंकि उन्हें बिजली नहीं मिलती थी। उनकी धान की और खरीदी को लेकर हमने 2700 रुपए और 2600 रुपए किया है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही किसानों के बारे में सोचा है, किसानों के हित के बारे में सोचा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसानों के बारे में सोचा नहीं, केवल बातों में और होर्डिंग पोस्टर में ही इन्हें किसान याद आते हैं और किसानों को भी इन्होंने अपना वोट बैंक समझ के रखा है। हमने किसान भाइयों के लिए 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया है। साथ ही जो 65 साल से ऊपर के किसान भाई हैं उनको हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी देने जा रहे हैं। तो ये सब हमने अपने वचन पत्र में लिखा हुआ है और एक एक वचन पूरा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है कि जिस तरीके से हमने 15 महीनों में जो वचन दिए थे उन वचनों को पूरा। छत्तीसगढ़ में उस वक्त भी लगे थे जब उस वक्त
2018 में चुनाव हुए तो आरोप पत्र वहां पर भी बना दिया बीजेपी ने कि जो वादे छत्तीसगढ़ में किए वो तो पूरे किए नहीं, मध्य प्रदेश में कहां से पूरे करेंगे। शुक्ला जी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं इस पर ले लेता हूं। शुक्ला जी, ठीक है, अभी पॉलिटिक्स का समय, आरोप प्रत्यारोप का समय निकल चुका है, क्योंकि अब जो गेंद है वो जनता के पाले में, जनता वोट कर रही है, जनता वोट की चोट कर रही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बातें हो रही हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन बड़े बड़े चेहरे इस वक्त चुनावी मैदान में। अगर सच में काम किया होता है तो हो सकता है कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग हैं तो वो काम के आधार पर वोट देंगे। लोग पहले के मुकाबले अब ज्यादा जागरूक है, तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा फलीभूत हो सकती है प्रदेश में। देखिए, सबसे पहली चीज है, संगीता जी जब किसानों की बात करती हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए यह चुनाव विश्वास बनाम विश्वासघात का है। विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 2 दशकों में मध्य प्रदेश की जनता का हासिल किया है, लगातार यह चीजें वोटों के माध्यम से भी परिलक्षित हुई हैं। वहीं जो पिछले चुनावों में चंद सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम रहने के कारण जो इन्होंने सपा, बसपा और निर्दलीय लोगों के साथ गठबंधन करके बनाई थी, उसमें किस प्रकार से वादा खिलाफी कमलनाथ जी के द्वारा की गई थी। राहुल गांधी यहां आए थे, 1 से 10 तक की गिनती उन्होंने अपनी हाथ की उंगलियों पर गिनी थी कि 10 दिन में किसान कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और उसके पश्चात यह लोग यहां राशि न होने का रोना रोने लगे। और किसानों की कर्ज माफी करने में जिस प्रकार की वादा खिलाफी और लेट लतीफी इनके द्वारा की गई, उसके परिणाम स्वरूप सिंधिया जी ने निर्णय लिया कि हम उस सरकार को गिराएंगे। हमने देखा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके यह लोग सरकार में आए थे, और उसके बाद किस प्रकार से छल प्रपंच करने का काम किया गया। तो मध्य प्रदेश की जनता को वास्तविकता का एहसास है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात को भली बात समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को छलने और झूठे वादे करने का काम करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशक में अपनी कार्य योजना के माध्यम से, कार्य पद्धति के माध्यम से वापस से आपके पास आएंगे, एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे विस्तार से, लेकिन वोट परसेंटेज बता देते हैं अभी तक कहां कितना वोट परसेंटेज है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 90 वैसे तो विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए, मैजिक वॉल पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मतदान प्रतिशत। तो सुबह 9 बजे तक भोपाल की जो सीट है उस पर 7.13% मतदान हो चुका है अभी तक वोटिंग परसेंटेज का। बिल्कुल। इसके बाद इंदौर की अगर बात करें तो 6.20%, 9 बजे तक का ये हम आपको बता रहे हैं वोट प्रतिशत कितना अभी तक हो चुका है मतदान। और मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की बात करें तो संस्कारधानी जबलपुर चलेंगे, 5.14% मतदान अब तक लोग कर चुके हैं 9 बजे तक। जबलपुर के बाद बात ग्वालियर की होगी, जहां 4.56% 9 बजे, सुबह 9 बजे तक लोग यहां पहुंचे हैं, इतने प्रतिशत वोटिंग अभी हुई है। और वोटिंग परसेंटेज सीहोर में रहा 12.11%। सीहोर वाले अंशिका काफी तेजी से और अच्छे अवेयर तरीके से, जागरूक तरीके से मतदान करें, सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। बिल्कुल। सीहोर के बाद अब बात छिंदवाड़ा की होगी, जहां से कमलनाथ प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री, 10.38% तक सुबह वोट डाल चुके हैं। और अलग अलग सीटों में नरसिंहपुर की बात करें, जहां पर प्रहलाद पटेल बीजेपी से उम्मीदवार है, 13.86%। 9 बजे तक अब तक लोगों ने वोट कास्ट कर दिए, जिसमें खुद प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल का भी वोट शामिल है। बिल्कुल। रायपुर, अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, रायपुर की बात करें तो 6.54% सुबह 9 बजे तक मतदान यहां पर हुए हैं। कई बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और वोट डाल रहे हैं। तो रायपुर की तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और रायपुर के बाद बालोद की बात करें तो अंशिका 5.11% यहां पर लोगों ने वोट डाल दिया। 9 बजे तक का यह आंकड़ा है छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर अभी वोट जारी है, लगातार अलग अलग सीटों से आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। आप इसके बाद बात करेंगे बलौदाबाजार की, जहां 5.89% मतदान हुए हैं सुबह 9 बजे तक बलौदाबाजार में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अन्य सीटों पर अगर नजर डालें तो सुबह 9 बजे तक बिलासपुर में 4.44% मतदान हो चुका है। बिलासपुर की ये मत प्रतिशत है। सुबह 9 बजे तक लोग निकले हैं घरों से, लेकिन थोड़ी सी अपेक्षाकृत जो आंकड़ा ये कम हो सकता है, जब चूंकि ठंड का समय शुरू हो गया। बिलासपुर, रायपुर, तमाम जगहों के बाद अब बात दुर्ग की होगी। दुर्ग में 5.49% मतदान हुआ है, थोड़ा रफ्तार की जरूरत है दुर्ग में भी। और जांजगीर चांपा में 5.74% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हम अपने दर्शकों को मैजिक वॉल पर दिखा रहे हैं। इसी के साथ अब बात करेंगे हम अगली सीट की, कोरबा की बात करें तो 6.46% मतदान यहां पर हुआ है सुबह 9 बजे तक। रायपुर दिखा दिया हमने आपको, बलौदाबाजार, कोरबा, इसके अलावा तमाम अन्य जगहों पर भी लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन अभी रफ्तार की आशीष जरूरत है। बिल्कुल। और रफ्तार कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये दिखाएंगे। कितना मतदान अब तक हुआ है रायगढ़ में 5.13%। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनवाते हैं। मिल रहा है, विजय सुनिश्चित है। कांग्रेस हताश हो गई है,
कांग्रेस चुनाव हार रही है। छिंदवाड़ा में स्वयं कमलनाथ क्लीन बोल्ड हो गए, राधौगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे क्लीन बोल्ड हो गए, तो उन्हें अब अपराधीकरण गुंडीजम पर उतरे। कई जगह से इस प्रकार की खबरें मिल रही हैं, लेकिन मैंने सभी कार्यकर्ताओं से हमने अपील की है कि शांति के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। कांग्रेस बाधित करने का प्रयास करेगी, यही उनका दुष्चक्र और कुचक्र है जो वो प्रयास करेंगे, जो हमेशा उनकी आदत रही है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ, भाजपा का कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, वो मैदान में सजग प्रहरी के नाते से उतरा है। विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में मतदाताओं को कुछ संदेश देंगे आप? मतदाताओं को यह संदेश है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मध्य प्रदेश के विकास और गरीब कल्याण को सुनिश्चित करने। शर्मा को आप सुन रहे थे। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो छिंदवाड़ा में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को अपना प्यार देगी, वो काफी ज्यादा जनता के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका यह मानना है कि जनता का प्यार बीजेपी को मिलेगा। वीडी शर्मा से एक्सक्लूसिव बात न्यूज 18 ने की। इस बीच एक बड़ी खबर, राजीव नगर में ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। रायगढ़ से यह बड़ी खबर आ रही है। परेशान होकर मतदाता वापस लौट गए। क्योंकि एक चिंता की बात है, ईवीएम ठीक करने में अधिकारी जुटे हुए हैं। लगातार अंशिका, ये करीब छठी या सातवीं जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। ईवीएम सही नहीं होने पर मशीन को बदला भी जाएगा, ये भी वहां पर जो तैनात अधिकारी उनकी तरफ से तय कर लिया गया है। लेकिन अभी अंतिम प्रयास जो है कि वो एक बार पहले की तरह ईवीएम को ठीक करके लगाया जा सके। लेकिन अगर ईवीएम ठीक नहीं होती है तो राजीव नगर में जो लौट रहे मतदाता हैं उन्हें रोक कर रखने के लिए वहां पर दोबारा दूसरा ईवीएम इंस्टॉल किया जाएगा और ईवीएम ठीक होने के लिए अभी प्रयास करें, ठीक हो जाए तो ये मतदान सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा। आशीष, हमने पहले चरण में देखा था छत्तीसगढ़ में इतनी कंप्लेंट्स नहीं आई थी और सुबह 9 बजे तक अच्छा खासा वोट परसेंटेज था, बहुत सारे वोटर्स पहुंच रहे थे। लेकिन उसी वक्त हमें ये लगा था कि पहले चरण में, क्योंकि बस्तर की 12 और 8 दुर्ग की सीटें थी, हम सोच रहे थे कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, क्या पता इतना अच्छा वोट परसेंटेज ना हो। बट ये तो उम्मीद के परे है और जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छे से होगी वोटिंग, वहां पर ही शिकायतें आ रही हैं। बिल्कुल एक स्वाभाविक सी स्थिति है, क्योंकि अंशिका उस वक्त सिर्फ 20 सीटों पर मतदान हो रहा था और वो डेडिकेटेडली एक पूरे प्रदेश में जितना फोर्स लगाया जाता है, अकेला 20 सीटों पर उतना फोर्स लगाया गया था। चाहे वो निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की बात करें, पोलिंग पार्टीज की बात करें या फिर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों की बात करें। अब लगभग 300 सीटें हैं तो छिटपुट परेशानियां कहीं ना कहीं आएंगी, तो ऐसे में इन टेक्निकलिटीज से निपटना बहुत जरूरी है। और ये महाकवरेज लगातार जारी है। आपको एक एक सीट की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कहां कितने प्रतिशत मतदान हुए। लेकिन इस बीच एजेंडा राजस्थान में अमीश देवगन से बात करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा दावा किया है। 5 राज्यों में चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दूसरी तरफ विश्व कप भी चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जहां टीम इंडिया सारे मैच जीत रही है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? देखिए, दोनों ही मैचेस में उधर इंडिया जीतेगी और यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें राजस्थान में हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में कमबैक हम कर रहे हैं, वापसी हमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने की तरफ चल पड़े हैं और तेलंगाना में हम एक डिसाइसिव फोर्स रहेंगे जी, और मिजोरम में एनडीए रिटेन करेगी। तो इसलिए जैसे हम 5वां मैच भी जीतने वाले हैं, वैसे ही इंडिया जीतने वाली है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से स्वीप करेगी चुनाव को। और बातचीत कर रहे थे हम, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, बीजेपी से कांग्रेस पार्टी से, दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब आपसे बात हो रही थी तो बीच में हमने आपको रोक दिया था क्योंकि परसेंटेज आ गए थे। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के जो चुनावी राजनीति है, वोटर्स बहुत अवेयर हैं, कौन कितना काम कर रहा है दिखाई दे रहा है, वो पारदर्शिता अब कुछ हद तक बढ़ी है। लेकिन फिर भी लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उस गति से नहीं पहुंच रही जितना दावा छाती ठोक ठोक के नेता इन चुनावों में कर रहे हैं।
देखिए, आप अगर इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं अथवा नहीं, उसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की ओर जाना पड़ेगा। अगर हम पिछले 9 वर्षों में ही देश में जो गरीबी रेखा से लोग बाहर आएंगे उनकी बात करें तो 18 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश में अकेले 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह चीजें दिखाती हैं कि पूर्ववर्ती सरकारें हमारी गरीबी हटाओ का नारा तो देती थी, लेकिन कभी आधारभूत रूप से उस संकल्पना को पूर्ण नहीं कर पाती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में बहुत ही अच्छी प्रगति को हासिल किया है। हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को प्रत्येक माह 1250 रुपए की राशि मिल रही है, उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो रहा है। किसानों को 12,000 की राशि मिल रही है। प्रधानमंत्री आप ठीक है, लेकिन जिन चीजों को आप गिना रहे हैं संगीता जी, क्या आपको लगता है कि जनता तक ये चीजें पहुंच रही हैं पूरे तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता जो भी चीजें गिनाते हैं वो कागजों पर गिनाते हैं और धरातल पर ही कुछ भी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा था कि हम उज्ज्वला गैस सिलेंडर देंगे। आज उज्ज्वला गैस सिलेंडर आबादी की आधी महिलाओं तक तो पहुंचा ही नहीं। उनके घर तो आज उज्ज्वला योजना की बात करो तो कहते हैं हमारे पास तो कोई सिलेंडर नहीं आया। इन्होंने सब्सिडी देने की बात की तो उनके पास सब्सिडी तक नहीं पहुंची। कुछ दिनों तक सब्सिडी दी और फिर बंद कर दी। इसी तरह 18.5 सालों से ये मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1200 रुपए नहीं दे पाए, परंतु अब चुनाव आ रहे हैं तो इन्होंने 1200 रुपए 1 महीना 2 महीना दिया और आज महिलाएं कह रही कि अगले महीने तो हमारे पास आया ही नहीं, इस महीने भी नहीं आया। तो ये बीच में से योजना को बंद करने का काम करते हैं। बात घूम फिर कर वहीं आ गई। अब वादे और दावे करने से कोई फायदा नहीं है। लोग ईवीएम पर पहुंच रहे हैं और आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यह महा कवरेज लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। भावना सिंह और एक तरह से तिलक लगाया जा रहा है। बिल्कुल, राज तिलक इसे कह सकते हैं हम कि ऐसा हमेशा बहनें यही चाहती हैं कि उनका भाई जीते और इसीलिए ये तिलक विजय तिलक के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं कि वो चाह रही हैं कि उनका भाई जीते, उनके भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट डाले लोग। उन्होंने क्या कहा आपको ये भी सुनाते हैं। सब लाडली बहनाएं जी आज वोट डालने के पहले भाई से मिलने आई है, तिलक कर रही हैं। उनका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है और मैं तो बहनों को भी प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, और अंशिका, ये बहनों का आशीर्वाद उन्हें मिला है। आगे जनता जनार्दन और कितना आशीर्वाद देती है ये भी देखना होगा। और जिस तरह से अब तक चुनाव प्रचार हुए और सभी तैयारियों के बाद अब चूंकि मतदान का दिन आ गया है, मतदान का समय शुरू हो चुका है, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर जा रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो है आपकी सेल्फी हमारी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और लाखों करोड़। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजना जिसने सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बदल दिया, बेटियां भी बेटों के बराबर पैदा हो रही हैं। और अब लाडली बहना जैसी योजना जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तक जो किया है जनता वो जानती है।
आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र घोषित किया है वो गारंटी है मोदी जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। लेकिन जो काम हम करने वाले हैं उनमें पहला, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूं कि बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो, उसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है, 15 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो हर बहन को लखपति बनाना यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर उसके जीवन को सुख और समृद्धि से और खुशियों से भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लिए सीएम राइज स्कूल हमने प्रारंभ किए हैं। हर 25-30 गांवों के बीच में अब हम एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, ताकि गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और किसान बेटा बेटियों को भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है और बाकी लगातार प्रयत्न जारी है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के साथ हमारा संकल्प है कि केवल 5 लाख रुपए नहीं, अगर गंभीर बीमारियों में ज्यादा खर्च होगा तो राज्य सरकार अपनी तरफ से वो व्यय वहन करेगी, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहन अपने इलाज के लिए आश्वस्त हों। किसान की जिंदगी में और खुशहाली लाना, इसलिए सिंचाई के रकबे के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और उसके साथ हम ये भी विचार कर रहे हैं कि बाकी सब्सिडियां समाप्त करके सीधे किसान के खाते में हम ज्यादा पैसा डालें। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश में।